दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। रामगढ़ का उपचुनाव होने जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो विधायक सुधाकर सिंह थे वो लोकसभा का चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए, इसलिए ये सीट खाली हो गई है। और सीट खाली होने की वजह से यहाँ पर चुनाव होना है और चुनाव होने में यहाँ पर दरौली गांव है। कहा जाता है कि दरौली गांव में जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सतीश यादव उर्फ पिंटू जी आए हुए थे और उन्होंने काफ़ी संख्या में लोग उनके साथ थे, हर समाज के लोग उनके साथ थे। और उन्होंने जैसा कहा कि रामगढ़ की अस्मिता और रामगढ़ की इज्जत का सवाल है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने कम वोटों से चुनाव हारे नहीं थे, उनको चुनाव हरा दिया गया था पदाधिकारियों के द्वारा मिलकर, उन्होंने यही आरोप लगाया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं और युवा और हर वर्ग के लोग उनके साथ हैं, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार बाजी मार सकती है। जैसा कि लोग अपना जो रुझान दे रहे हैं, जिस तरीके से दे रहे हैं, अब उसका डेट निकलने वाला है। और पिंटू जी ने क्या कुछ कहा है। रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में सारी पार्टियां जो है कूद रही हैं। यहाँ से ऑलरेडी राजद के विधायक थे जो सांसद बन गए। क्या कहेंगे सतीश जी, आप तो मतलब बहुजन से लड़ रहे हैं चुनाव, क्या कहेंगे? जी, हम बहुजन समाज पार्टी से माननीय हम लोगों की जो नेता हैं सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने आशीर्वाद देकर हमें भेजा है रामगढ़ से उम्मीदवार बनाकर उपचुनाव में। तो हम लोग रामगढ़ विधानसभा के तमाम जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं, अभिभावक हैं, पिता तुल्य गार्जियन हैं, नौजवान साथी हैं, सभी लोगों से हम मिल रहे हैं, हम लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। यह चुनाव जो उपचुनाव होने वाला है, यह उपचुनाव रामगढ़ विधानसभा में बदलाव लाने का चुनाव है। और आप देख रहे हैं, आप 1 घंटे से हम लोग के साथ हैं। गाँव में माताएं बहनें, नौजवान, बड़े बुजुर्ग सभी लोग उत्सुक हैं और बहुत ही उत्साहित हैं कि इस बार रामगढ़ विधानसभा में बदलाव हो। जो हम लोगों के बाबू जगदेव प्रसाद जी ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। लेकिन आज रामगढ़ विधानसभा में कहीं ना कहीं जो पूर्वजों का जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को हम लोग कहीं ना कहीं पीछे चले जा रहे हैं। एक ही लोग विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, MLC बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, लेकिन ये जो बहुजन समाज है जिसे हम 85 कहते हैं, जिसमें दलित, शोषित, पिछड़े, अकलियत तमाम जो समाज के लोग आते हैं, ये समाज कहीं ना कहीं मुख्य धारा से पीछे छूट जा रहा है। उस समाज को जोड़ने के लिए भी और रामगढ़ विधानसभा में विकास जो है समाज के अंतिम पंक्ति तक पहुँचे, उसके लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अंतिम सवाल ये है कि यहाँ पर बहुजन जो है एक बार बहुत कम वोटों से चुनाव हार गई थी और अभी तक सफलता नहीं मिली है, तो पिंटू जी क्या कहेंगे? देखिए, पिछला चुनाव जब अभिभावक अंबिका यादव जी चुनाव जब लड़े थे तो आप कह रहे हैं हारे नहीं थे, वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन अधिकारियों से मिलकर और राजद के जो उम्मीदवार थे और यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो भाजपा के राजनाथ सिंह जी से मिलकर जो है पोस्टल बैलेट वोट में बेईमानी कर 150 वोटों से चुनाव हराने का काम किया था। वही आज पूरा आक्रोश रामगढ़ विधानसभा में है। तीनों प्रखंडों में यह आक्रोश है कि जो बेईमानी हुआ 150 वोटों का, उस बेईमानी का बदला हर गांव से 150 वोट बढ़ाकर उसका बदला रामगढ़ विधानसभा की आम जनता लेने जा रही है। वही ये बदलाव आपको दिख रहा है इस बार। जितने भी हमारे अभिभावक हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, उनके दरवाजे पर हम जाएंगे, उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद मांगेंगे। लेकिन यहाँ इकट्ठा हो गए तो हमारे भाई डॉक्टर राकेश कुशवाहा जी ने कहा कि 2 बात हम लोग जो है आपस में शेयर कर लें। यह कोई जनसभा नहीं है, चलता चलता हुआ कार्यक्रम है लोगों से मिलने का। मैं आशीर्वाद मांगने आया हूँ आप लोगों से। यहाँ तमाम इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी अभिभावक हैं हमारे साथ, सिसोड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया दिनेश यादव जी हैं हमारे साथ, हमारे बड़े भाई साधु यादव जी हैं, रामानंद हमारे अभिभावक रामानंद यादव जी हैं, विज्ञान यादव जी हैं, हम तमाम बहुजन समाज पार्टी के हमारे पदाधिकारी बेचन राम भैया हैं, लालजी भैया हैं, और सबका मैं नाम जानता हूँ। हीरा भैया हमारे अभिभावक हैं, वीरेंद्र भैया हैं, सबका मैं नाम जानता हूँ। सबको नाम दूंगा तो बहुत समय लगेगा। मैं आप सभी जितने यहाँ उपस्थित हमारे अभिभावक हैं, पिता तुल्य गार्जियन हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, आप सभी को मैं एक स्वर में जय भीम कहता हूं, नमो बुद्धाय कहता हूं। साथियों,
इस रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है। अभी डेट नहीं आया है, लेकिन बहुत ही जल्द चुनाव की रणभेड़ी बज जाएगी और 1 महीने के अंदर चुनाव होगा। यह बाई इलेक्शन का चुनाव है। जो भी प्रत्याशी चुनाव जीतेगा उसे लगभग 9 महीने का कार्यकाल मिलेगा। लेकिन इस 9 महीने के कार्यकाल के लिए जो चुनाव है, मैं आप सभी तमाम अभिभावकों से, नौजवान साथियों से अपील करने आया हूं कि मैं आपका भाई, आपका बेटा हूं। एक बार इस चुनाव में मुझे मौका दीजिए। तमाम आप लोगों ने मौका दिया है। जब से देश आज़ाद हुआ और जब से इस देश में चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, लगभग 73-74 साल हो गए, 70 साल से अधिक हो गए। इन 70 सालों में रामगढ़ विधानसभा में अगर बहुजन समाज कहिए, पिछड़ा समाज कहिए, दलित समाज कहिए, तो 5 साल 6 महीना का कार्यकाल अंबिका यादव का छोड़ दिया जाए तो इन 70 सालों में 65 साल एक समाज के लोगों ने यहाँ राज किया है साथी। जबकि भारत का संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो बाबा साहब ने तमाम हम लोगों को अधिकार दिया, पिछड़े समाज को, दलित, शोषित सभी समाजों को अधिकार दिया। लेकिन सबसे बड़ा जो बाबा साहब ने अधिकार दिया संविधान में, वह अधिकार था एक वोट देने का। और जब बाबा साहब ने एक वोट देने का अधिकार संविधान में दिया तो जब घर पर आए तो बाबा साहब बहुत खुश थे। जब उनसे पूछा गया कि बाबा साहब आप तो आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं, तब बाबा साहब ने कहा कि मैं आज रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है अब इस देश में। लेकिन इन 70 सालों में भी आपका वोट अधिक है, लेकिन कहीं न कहीं इस रामगढ़ विधानसभा में हम अपना जनप्रतिनिधि चुनने में पीछे रह गए। न हम सांसद चुन पाए, न विधायक चुन पाए, न हम एमएलसी चुन पाए साथियों। यह चुनाव बदलाव लाने का है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार अपने भाई को मौका दीजिए। तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं कि इस विधानसभा में बहुत विकास के कार्य हुए हैं। हम लोग जहां इकट्ठा हुए हैं, यह नुआव प्रखंड में इलाका आता है। मैं आप तमाम अभिभावकों से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रखंड में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज है जहां आपके और हमारे बच्चे बच्चियां जाकर पढ़ाई कर ले? एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज है? नहीं। सोचिए कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी इस नुआव प्रखंड में घटना हो जाए हमारे परिवार के लोगों का, आपके परिवार के लोगों का, क्या कोई एक भी अस्पताल, नुआव प्रखंड तो छोड़ दीजिए, इस पूरे रामगढ़ विधानसभा में कोई ऐसा अस्पताल है कि जहां आपके बच्चे का समुचित इलाज हो जाए? डॉक्टर के पास जाइएगा तो डॉक्टर लिख के भेजेगा ट्रामा सेंटर जाइए, बनारस जाइए। कितनी विडंबना है कि 70-75 साल के बाद भी हम शिक्षा से महरूम हैं, स्वास्थ्य से महरूम हैं। कहाँ विकास हुआ है? लेकिन जब नेता लोग आते हैं तो हमने शिक्षा में ये विकास किया, स्वास्थ्य में। मैं पूछना चाहता हूँ, जो 70 सालों से यहाँ राज किया है, जिनके परिजनों ने यहाँ पे राज किया है, जो सांसद, विधायक, मंत्री रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि इन 70 सालों में इस प्रखंड के लिए आपने क्या किया? इस इलाके के लिए आपने कौन सा ऐसा काम कर दिया कि ताकि आपको वोट दे? लेकिन बिना काम के बाद भी आखिर में वोट मिल रहा है, तभी तो जीत रहा है, तभी ना जीत रहा है। तो इस बार आप बदलाव लाइए। जब तक बदलाव नहीं लाइएगा, लगातार एक लोग चुनाव जीतते रहेंगे तो कहा जाता है कि लगातार किसी एक के हाथ में सत्ता रहेगी तो शासक निरंकुश हो जाता है साथियों। उसे लगता है कि हमारे तमाम गलत फैसले सही फैसले हैं, क्योंकि जनता के वोट से वो चुनाव जीतता है तो उसे लगता है कि मैं सही फैसला कर रहा हूँ, तभी तो जनता वोट देके मुझे विधायक और सांसद बना रही है। एक बार बदलिए, 2 बार बदलिए, जब बदलाव करिएगा तब जाके इस रामगढ़ विधानसभा में बदलाव होगा साथियों। तो मैं तमाम आप सबसे अपील करने आया हूँ, समय कम है, अभी 4-5 और गांव जाना है। मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूँ कि हमारे जगदेव बाबू ने कहा था, जगदेव प्रसाद बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी साथियों। लेकिन इतने सालों के बाद भी जगदेव बाबू को मन से सामंतवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी साथियों। लेकिन इतना समय बीतने के बाद जिस पंचायत में हम लोग हैं, इसी पंचायत में परसोत्तापुर आता है, इसी पंचायत में है ना, परसोत्तापुर गांव इसी पंचायत में आता है साथियों। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है
वहाँ 2 लड़कों को सामंतवादियों ने सिर्फ सिगरेट का पैसा मांगने के लिए, छोटी सी दुकान चलाता एक लड़का पिछड़े समाज का, यादव समाज का, वहाँ पे सामंतवादी सिगरेट खरीदते हैं। जब वो सिगरेट का 5 रुपए मांगता है, उस 5 रुपए के एवज में उन 2 बच्चों को दौड़ाकर गोली मार दी जाती है। साथियों, इतने सालों के बाद भी आपके समाज के लोगों को दौड़ाकर गोली मार दी जा रही है और 2 दिन बीत जाने के बाद भी थाना पर FIR नहीं हुआ। 2 दिन बीत जाने के बाद, मैं उस समय लखनऊ में था, बहन जी के यहाँ कार्यक्रम था, बहन जी के हम लोग गए थे, टिकट के मामले के लिए बहन जी बुलाई थी। जिस दिन ये परसुत्तापुर में हमारे जितने भी इस पंचायत के लोग हैं उन्हें पता होगा, आसपास के लोगों को। 2 दिन बीतने के बाद में जब आया तो पता चला कि 2 दिन बीत गया और थाने पर FIR नहीं हुआ, जबकि दोनों बच्चे ट्रामा सेंटर BHU में। तो मेरे भाई, मेरे साथी, बदलाव लाइए। जब तक आप बदलाव नहीं लाइएगा, ऐसे ही ये लोग दौड़ा दौड़ा कर आपके समाज के लोगों को गोली मारेंगे। और झूठ का विकास, मैं पूछना चाहता हूं कि 4 साल वर्तमान जो विधायक है, 4 साल का इनका कार्यकाल बीत गया। जो योजनाएं सरकार द्वारा संचालित होती है, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो गई, मुख्यमंत्री सड़क योजना हो गई, ये दोनों योजनाएं जो सड़क की हैं, ये सरकार के द्वारा संचालित होती है। प्रधानमंत्री सड़क योजना केंद्र सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री सड़क योजना बिहार सरकार के द्वारा। जो योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित होती है, उन योजनाओं का फीता और नारियल फोड़कर विकास के दावे किए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अब 4 सालों में कौन सी ऐसी योजना इस रामगढ़ विधानसभा में आपने लाया जिससे कहा जाए यहाँ के वर्तमान विधायक ने यह योजना लाकर दिखाया है? कोई आपने मेडिकल कॉलेज खोल दिया, कृषि विश्वविद्यालय खोल दिया, या इंजीनियरिंग कॉलेज आपने खोल दिया, या कोई ट्रामा सेंटर खोल दिया जहां हमारे बच्चों का समुचित इलाज हो जाए? बना है कुछ ऐसा? कोई ऐसा चीज बन गया इन 4 सालों में? तो भाई कौन सा विकास? सड़क तो जो बन रही है ये तो सरकार की योजना है कि तमाम टोले और बसावटों को जोड़ने की योजना है। यह योजना तो हर विधानसभा में चलती है, इसमें कोई विधायक और सांसद का रोल थोड़ी है। जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बारे में आपके बारे में न सोचे, वैसे जनप्रतिनिधि के बारे में आप भी कभी मत सोचिए। साथियों, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए कि जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, जब तक आपका बच्चा BA MA नहीं करेगा, इंजीनियरिंग नहीं करेगा, मेडिकल नहीं करेगा, तब तक आपके परिवार का विकास नहीं होगा। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा ही ऐसी शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। साथियों, तो ये तो आपको, आपके बच्चों को इन्होंने शिक्षा से ही महरूम रखा है। ये जानते हैं कि जब आप शिक्षित हो जाएंगे, आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने लगेंगे। साथ तो एक बार अपने भाई, अपने बेटा को मैं अपील करता हूं, तमाम हमारे जितने भी गार्जियन हैं उनका चरण छू के अपील करता हूं, एक बार मौका दीजिए। यह बाई इलेक्शन 9 महीने का है। अगर आपकी बदौलत मुझे सदन में जाने का मौका मिला तो मैं आपके शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए लड़ाई लड़ूंगा। साथियों, लेकिन अगर मैं उस लायक नहीं बन पाया तो 9 महीने का छोटा सा समय है, आप मुझे बदल दीजिएगा। साथियों, ज़्यादा झेलने की समय भी नहीं है, ज़्यादा झेलने का समय भी नहीं मिलेगा। 9 महीने का छोटा सा समय है। 70 सालों में आपने लोगों को झेला है, इस भाई को 9 महीने के लिए आप लोग झेल लीजिए। मैं इसी बात के साथ आप तमाम सबसे करबत जोड़कर, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए अपनी बात को ओबीसी है, जिस दिन इस देश का SC ST OBC एक हो जाएगा, उसको शासन और सत्ता प्रशासन में आने से कोई नहीं रोक सकता। आज हमारी क्या वजह है कि हम MLA और MP विधायक तक नहीं बन रहे हैं? साहब एक बात कहते थे, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति कभी कामयाब नहीं हो सकती। सामाजिक रूप से आप इकट्ठा होंगे, आपकी राजनीति कामयाब हो जाएगा। सामाजिक रूप से इकट्ठा कैसे होंगे? ओबीसी के नाम पर, SC के नाम पर, ST के नाम पर आपका सामाजिक ध्रुवीकरण हो जाएगा। इस देश में हिंदू के नाम पर ट्रोल चलाया जा रहा है। साथियों, हिंदू का मतलब होता है ब्राह्मणों का गुलाम, और सारे हिंदू बन करके घूम रहे हैं। अरे हिंदू ब्राह्मण का अकाउंट है, हिंदू के नाम पर अगर जमा हो गए, ब्राह्मण फॉर्म भर के निकाल के MLA और MP बन जाएगा। तुम अपनी पहचान ओबीसी के नाम पर बनाओ, कहो मैं ओबीसी हूँ, और संविधान में ओबीसी के नाम पर अधिकार है, जिसकी जितनी संख्या भाई उसकी उतनी हिस्सेदार। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मैं इनामुल्लाह खान। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए
और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।